डियर स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स, 2 दिन से आप लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि लेक्चर 1 इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स का लेक्चर नंबर 1 अपलोड हुआ था और लेक्चर नंबर 2 जो है यानी बाकी लेक्चर जो हैं वो बाकी थे। तो आप लोगों की मैसेजेस आ रहे थे क्योंकि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को हमारा ये सीरीज़ बहुत अच्छा लग रहा है और आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि 2 दिन पहले जो था एफईसी के कुछ लेक्चर बाकी थे वो अपलोड करने थे, तो इसलिए इस ए ग्रामर का जो है लेट हो गया। इंशाल्लाह इसके आज के बाद हर दिन जो है एक लेक्चर जो है ग्रामर का अपलोड होगा। तो लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच। पहले लेक्चर में हमने बेसिक को डिस्कस किया था, जिन्होंने वो नहीं देखा पहले वो देखिए। उसमें था वर्ड, फ्रेज, क्लाज और सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इस सब को हमने पहचाना था। तो आज की इस लेक्चर में हम पार्ट ऑफ स्पीच को कुछ डिस्कस करते हैं शॉर्ट वे में। इस तरह एक एक लॉन्ग लेक्चर जो है हर एक पार्ट ऑफ स्पीच पे एक एक लॉन्ग लेक्चर भी इसके बाद होगा। लेकिन अभी कुछ मैं आपको खाका ज़हन में डालना चाहता हूँ, आपके ज़हन में कुछ इसका खाका डालना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। हर एक स्लाइड पर जो है व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और चैनल नेम भी लिखा है। अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। तो व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच? सबसे पहले ये समझिए कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास है क्या। पार्ट ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये वो कैटेगरी है ऑफ वर्ड्स का बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, उसके फंक्शन की बुनियाद पर इन ए सेंटेंस में। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर वर्क टुगेदर, के वर्ड जो हैं किस तरह आपस में मिलकर काम करते हैं। ये हमें अंडरस्टैंड करता है, हमें मदद देता है कि किस तरह जो है वर्ड्स मिलकर जो है काम करते हैं। इन चलिए एक-एक को डिस्कस करते हैं। मैं आसान तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ, फिर इसके बाद डिटेल लेक्चर हर एक पे होगा। ये जो है ये का हर एक स्टूडेंट के लिए मौजू हैं, हर एक स्टूडेंट के लिए मुनासिब हैं, ये देख सकते हैं। इसके बाद जो लॉन्ग लेक्चर होंगे वो सिर्फ क्लास 8 से लेकर 12 तक स्टूडेंट जो हैं उसके लिए हैं। अब स्पीच में है सबसे पहले है नाउन, दूसरे नंबर है प्रोनाउन, तीसरे पर है वर्ब और चौथे पर है एडजेक्टिव, पाँचवें नंबर पर है एडवर्ब, छठे नंबर पर है प्रीपोजिशन और सातवें पर है कंजक्शन और आठवें नंबर पर है इंटरजेक्शंस। सबसे पहले है नाउन। अब नाउन को समझते हैं कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज अ वर्ड, ए वर्ड है दैट द नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। जो हम पहली जमात से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या है। ए पर्सन, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल या आइडिया, किसी भी हम नाउन का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल हैं टीचर, पेशावर, बुक, कैट, अनेस्ट्री, ये सब कुछ क्या है नाउन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ये कुल कितने हैं? 7 टाइप्स हैं नाउन के। बेसिकली 7 टाइप्स हैं नाउन के, जिसमें पहला है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉमन एंड प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन अ जनरल नेम, जो जनरल नेम होता है। मैं सिर्फ आपको जो है आइडिया देता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ कि जो जनरल नेम होते हैं, आम नेम होते हैं, मतलब जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक ख़ास लोगों, ख़ास सिटीज़, ख़ास जगहों के लिए, ख़ास आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल हैं सिटी, पेशावर, कंट्री, पाकिस्तान, बुआए, अली। तो ये सब कुछ क्या है एग्जाम्पल हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन के। इसके बाद हैं कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन, नाउन नेम्स अ ग्रुप्स। कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप। एग्जाम्पल टीम, क्लास, आर्मी। ऐसे नाउन जो हम किसी ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब आर्मी। आर्मी से हम मुराद एक आर्मी नहीं लेते, एक शख्स नहीं होते, वो पूरा टीम होता है उसका। मतलब स्कूल, स्कूल जो है आम तौर पर स्कूल के बच्चे, तो ये एक बच्चे के लिए नहीं, मतलब वो तमाम बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ है क्लास, आर्मी, टीम, ये सब कुछ क्या है एक एक शख्स के लिए यूज़ नहीं होते, ये सारों के लिए यूज़ होते हैं, इसके लिए हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग, जो किसी आइडिया, क्वालिटी या फीलिंग का जो है हमें बताता है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम देते हैं। जैसा क्या है ऑनेस्टी, ब्यूटी और करेज, ये सब कुछ क्या है एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन। इसके बाद चलते हैं
नाउन इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में हम नाउन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। दैट अली रीड्स अ बुक। अली जो है बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। अली जो है वो प्रॉपर नाउन है, बुक क्या है कॉमन नाउन है। ये दोनों का यूज़ यहाँ पे आपको समझ आया होगा उम्मीद है। अ नाउन कैन वर्क एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हाँ, एक बात भी ध्यान में रखो कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर। कभी जुमले में ये सब्जेक्ट की तरह कभी जुमले में जो है ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो कभी ऑब्जेक्ट की तरह। इसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो वर्ड है जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प अस अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशंस। ये हमें हेल्प देता है दैट हम अननेसेसरी रिपीटिशन को जो है अवॉइड करें। जैसा कि एक नाम है, मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, एक टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अली रीड्स अ बुक, अली किताब पढ़ रहा है, अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय। तो इसकी जगह मैं अगर एक बार बार जो है अली का नाम ले लूँ तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होगा। तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसा कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली रीड अ बुक। तो इसकी जगह हम ये यूज़ करते हैं कि अली इज़ अ गुड बॉय, ही रीड अ बुक। तो ये जो है इसके बाद वो बार बार रिपीटिशन, नेम की रिपीटिशन को हम अवॉइड करते हैं, उसकी जगह जो है प्रोनाउन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह सब कुछ क्या है प्रोनाउन है। प्रोनाउन पर टाइप्स पढ़ते हैं प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, डेमोस्ट्रेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, रिलेटिव हुआ और इंडिफरेंट प्रोनाउन। ये सब कुछ क्या है प्रोनाउन के टाइप्स हैं। इस सब को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे एक एक लेक्चर में। एक एक ये तमाम टाइप पर हम पूरा एक डिटेल लेक्चर लेंगे। इसके बाद हैं प्रोनाउन एग्जाम्पल्स। अली इज़ अ स्टूडेंट, ही स्टडीड इंग्लिश। अभी हमने बताया कि अली क्या है, स्टूडेंट है। तो उसकी जगह हम दोबारा जब जुमले में अली का नाम यूज़ करते हैं तो उसको रिपीटेशन को हम अवॉइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो ई स्टडी इंग्लिश ओ। इसी तरह सारा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज़ हिल। तो उसकी जगह, सारे की जगह हम दोबारा जो है शी यूज़ करें। दीज बुक्स आर माइन। ये किताब क्या हैं, मेरे हैं। वो एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ प्रोनाउन के एग्जाम्पल में आते हैं। तो प्रोनाउन के बाद हम वर्ब पर चलते हैं। वर्ब को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपके ज़हन में एक खाका डालना चाहता हूँ। अ वर्ब एक्सप्रेस एन एक्शन स्टेट और अकरेंस। वर्ब जो है वो क्या एक्सप्रेस करता है, किसी एक्शन को, स्टेट को या किसी अकरेंस को जो है, जो वाक़या होता है उसको जो है क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल हैं रन, राइट, स्टडी, ईट, स्लीप, इज़, सीम। ये सब कुछ क्या है, वर्ब की एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की जो है हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि एक एक्शन वर्ब होता है या एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब नहीं। वर्ब की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो अभी तक आपको समझ नहीं है। इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। एक्शन वर्ब एक होता है, एक होता है लिंकिंग वर्ब, एक होता है हेल्पिंग या एक से ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसमें आगे भी टाइप्स मौजूद हैं। तो ये सब कुछ मैं आगे लेक्चर्स में आप लोगों को समझाऊंगा आसान तरीके के साथ। इसके बाद है वर्ब एग्जाम्पल। अहमद प्लेज क्रिकेट, शी इज़ हैप्पी, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी स्टडी इंग्लिश। ये सब कुछ क्या है, प्ले क्या है, वर्ब है। शी इज़ हैप्पी, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, वी स्टडी इंग्लिश। ऐसे सब कुछ वर्ब की एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ये डिस्क्राइब करता है, बयान करता है या मॉडिफाई या उसमें जो है उसको खूबसूरत अंदाज में पेश करता है नाउन या प्रोनाउन को। इट टेल अस मोर अबाउट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये हमें बताता है मोर अबाउट पर्सन, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग या आइडिया के बारे में मज़ीद हमें बताता है। एग्जाम्पल हैं ब्यूटीफुल, टाल, इंटेलिजेंट, रेड, फाइव। ये सब कुछ क्या है, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद एडजेक्टिव एग्जाम्पल्स। शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, एक जुमलों की एग्जाम्पल है। एक होता है सिंपल, एक एक लफ्ज़ की एग्जाम्पल है। हमें जुमलों में किस तरह, सेंटेंस में किस तरह यूज़ करना है, ये सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ रेड कार, रेड, ब्यूटीफुल। ये सब कुछ क्या है, एडजेक्टिव है। अली इज़ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, आई बॉट 3 बुक्स। ये सब कुछ क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, वो टाइप्स मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे कि 3 क्या है, इंटेलिजेंट के कौन सा है, ब्यूटीफुल कौन सा है, रेड कार कौन सा है। ये सब कुछ जो है एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब मॉडिफाई अ वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसको खूबसूरत बनाता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर या किसी दूसरे एडवर्ब को एडजेक्टिव जो है खूबसूरत या मॉडिफाइज करता है। इट्स ऑफन टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट डिग्री।
एग्जाम्पल हैं क्विकली, बहुत तेज़ी से, स्लोली, यस्टरडे, वेरी, हियर, ये सब कुछ क्या है, एडवर्ब की एग्जाम्पल है। इसके बाद है एडवर्ब एग्जाम्पल इन सेंटेंस। ही रन्स क्विकली, वो तेज़ी से जा रहा है, या ही रन्स क्विकली, वो दौड़ रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है। शी स्पीक्स स्लोली, वो स्लोली बोल रहा है, बोल रही है। दे अराइव यस्टरडे, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, तो एडवर्ब के बाद हम चलते हैं प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन क्या हो जाए? अ प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन इन अनदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन क्या है? वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, किसी नाउन, दो नाउन्स के दरमियान, दो प्रोनाउन के दरमियान, नाउन प्रोनाउन के दरमियान, इन अनदर वर्ड, या किसी दूसरे अल्फाज के दरमियान क्या करता है? वो प्रीपोजिशन रिलेशनशिप शो करता है, जैसा कि इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिसाइड, ये सब कुछ क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को हमने सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है? द बुक्स इज ऑन द टेबल, ऑन क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ही लिव्स इन पेशावर, ये पेशावर में रह रहे हैं। इन पेशावर, इन जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, सब कुछ जो है एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। आगे हम डिटेल के साथ एक एक करके पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सिर्फ एक खाक आपके ज़हन में डाल रहा हूँ। इसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन कनेक्ट वर्ड्स, ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस या क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एंड, बट, आर, बिकॉज, ट्रू, इफ, ये सब कुछ क्या है? कंजक्शन है। टाइप ऑफ कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कोई वो नहीं, अफगान की बात नहीं है। बस आप सिर्फ यहाँ पे टाइप्स को समझिए, मेन टाइप नेम्स वगैरह, ये सब कुछ खाका एक ज़हन में डालें, इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद है कंजक्शन एग्जाम्पल इन सेंटेंस। अली एंड अहमद आर फ्रेंड, आई वांटेड टू गो बट इट वाज रेनिंग, आई स्टेड होम बिकॉज आई वाज टायर्ड, आई दर स्टडी आर प्रैक्टिस। ये सब कुछ क्या है? कंजक्शन की एग्जाम्पल। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन क्या करता है? एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करता है। इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हमेशा इसकी आखिर में जो है एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगाते हैं, जिसको हम जाइया या फिजाइया कहते हैं उर्दू में। एग्जाम्पल हैं वाओ, वाह, एलास, हुर्रा, ये सब कुछ किया है? इंटरजेक्शन है। इसके बाद है इंटरजेक्शन एग्जाम्पल। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, हुर्रा, वी वन द मैच, वो, आई फॉरगॉट माई बुक, एलास, ही लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। ये सब कुछ क्या है? इंटरजेक्शन, जिसमें किसी अफसोस, गम या वगैरह का इजहार किया जाता है, हैरान होने का इजहार किया जाता है, तो ये सब कुछ क्या है? इंटरजेक्शन की एग्जाम्पल है। पार्ट ऑफ स्पीच को हम एक सेंटेंस में कैसे सीखेंगे? चलिए बता देता हूँ। वाओ, द इंटेलिजेंट बॉय क्विकली कंप्लीटेड इज डिफिकल्ट होमवर्क इन द क्लासरूम। एक सेंटेंस याद रखें, सारा जो है पार्ट ऑफ स्पीच आपको याद होंगे। इस तरह तो इसीलिए तो मैंने आपको छोटे छोटे लफ्ज़ों में समझा दिया, सिर्फ एक खाका आपके दिन में डाल दिया। एक सेंटेंस पढ़िए, सारा जो है वो खाका आपको याद होगा। जब हम आगे लेक्चर में डिटेल को एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको ये याद होगा कि हाँ, इंटरजेक्शन के कैटेगरी में आ जाए, नाउन ये प्रोनाउन में आता है, ये सब आपको क्लियर होगा। तो वाओ क्या है? इंटरजेक्शन है। इसके बाद इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ऊपर सेंटेंस को देखिए, नीचे यहाँ पे लफ्ज़ों को देखिए। बुआई क्या है? नाउन है। क्विकली क्या है? एडवर्ब है। कंप्लीटेड क्या है? वर्ब है। इस क्या है? पॉजिटिव डिटरमाइनर। पॉजिटिव डिटरमाइनर ये आपको आगे मैं समझाऊंगा। इन क्या है? प्रीपोजिशन। क्लासरूम क्या है? नाउन। तो ये इस एक सेंटेंस में सारे जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच कवर किए गए हैं। तो ये सेंटेंस याद रखो, और इसके साथ आप एक रफ पेज पर लिखो या बुक पे आप अपने साथ नोट कर लो, और उसके नीचे एक एक लाइन लगाओ, ऊपर उस पे लिखो कि एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है। तो आप एक सेंटेंस को याद रखिए, कल को आपके लिए इसमें आसानी होगी। इसके बाद है क्विक आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड को प्रोनाउन, जो नेम नाउन को रिप्लेस करता है उसको प्रोनाउन, एक्शन या स्टेट वर्ड को वर्ब कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड को एडजेक्टिव, मॉडिफाइंग वर्ड को एडवर्ब, रिलेशनशिप वर्ड को प्रीपोजिशन, कनेक्टिंग वर्ड को कंजक्शन, फीलिंग या एक्सक्लेमेशन वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ए वर्ड कैन समटाइम बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज। वर्ड जो होता है कैन समटाइम बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, कभी कभी डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज यूज, क्या आप डिपेंड करता है आप पे कि वो आप किस तरह यूज़ करते हो। आई ड्रिंक वाटर, ये क्या है? वर्ब है।
आई हैड अ ड्रिंक तो ये नाउन है। तो ये सब कुछ मैं आपको आगे समझाऊंगा। प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को आपने खुद जो है बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच इसमें कौन सा यूज हुआ है। ऑफ द बोल्ड वर्ड, यहाँ पे जो है इतने ज़्यादा बोल्ड नहीं हुए, लेकिन ये प्रिंटिंग में गलती आई हैं। लेकिन आपने यहाँ पे खुद बताना है कि इस जुमले में ए वर्ड जो है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके लिए मैं नहीं बता रहा, सिर्फ आपको एक वो दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अली इज़ अ ब्रेव बॉय। Ali is a brave boy. Number 2, she sings beautifully. The book is on the table. Ahmed plays football. Wow, that is amazing. सारा एंड आयशा आर फ्रेंड्स। ये सब कुछ आपने प्रैक्टिस करके खुद बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके बाद है लेक्चर समरी। पूरे लेक्चर को समझते हैं। नाउन, नेम्स, प्रोनाउन, रिप्लेसेस नाउन, वर्ब, शो, एक्शन, स्टेट, एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, प्रीपोजिशन क्या है, शो रिलेशनशिप, कंजंक्शन, कनेक्ट करते हैं, इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस इमोशन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, नाउन कंप्लीट एंड डिटेल्स। टाइप्स ऑफ नाउन, नंबर, जेंडर, केस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, कॉमन ग्रामर रूल। इस सब को हम एक एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब पहले नाउन फिर प्रोनाउन इसी तरह जाएंगे, एक एक को हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको ज़हन में आपके खाका डाल दिया। हर एक पेज पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, चैनल का नेम लिखा है, आप मैसेज कर सकते हो जो भी मसला हो। अगर नोट्स वगैरह चाहिए सबके लिए आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना सा काफ़ी।